अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे मैंने आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कहा था कि हज पॉलिसी का हतमी ड्राफ्ट जैसे ही सामने आएगा तो सबसे पहले आपके सामने लेके आएंगे। 20 नुकाती फ्रेमवर्क बनाया गया है 4 साला हज पॉलिसी का, क्योंकि 2027 से 2030 तक ये पॉलिसी मंजूर की जा चुकी है। वफाकी काबीना इसकी मंजूरी दे चुकी है। ये 20 नुकाती फ्रेमवर्क है, ये तैयार किया गया था और इसकी लफ्ज़ ब लफ्ज़ मंजूरी दी गई है। ये डॉक्यूमेंट हम आपके सामने शेयर करते हैं, बताते हैं आपको कि जो आने वाले 4 साल हैं, उन 4 सालों में हज किस अंदाज से होगा, हज सस्ता होगा या फिर महंगा होगा। अब इस हवाले से एक दिलचस्प सूरत हाल बनने जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता सालों में जो प्राइवेट कोटा था वो भी सरकार ने इस्तेमाल किया था। इस मरतबा होप की तरफ से ये इंदिया दिया गया था कि हमें हमारा मुकम्मल कोटा दिया जाए। क्या 50% कोटा जो है वो बहाल हो रहा है होप का, इस हवाले से भी हम आपको बताते हैं। और जो दस्तावेज हमारे पास आई है, सरकारी दस्तावेज, उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। पैकेज कितना होगा? अब सरकारी और प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उनमें एक रेस लगी हुई है कि कम से कम पैकेज कौन देगा, ज्यादा सहूलियात कौन फराहम करेगा। इस मरतबा हुकूमत को एक अवार्ड मिला है और निजी टूर ऑपरेटर्स ने 3 अवार्ड हासिल किए हैं। ये अवार्ड्स क्या हैं, होप इस हवाले से क्या सोच रही है, वो कितना पैकेज देगी और वफाकी हुकूमत कितना पैकेज का ऐलान कर रही है, ये हम आपको बताते हैं। खुद वजीर मजहबी अमूर के जुबानी ये तमाम तफसीलात आपके सामने आज रखते हैं। हज जो है वो गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में अगर सस्ता नहीं होगा तो महंगा भी नहीं होगा। इस हवाले से एक फ्रेमवर्क बनाया गया है उन लोगों के लिए, खुसूसन उन लोगों के लिए जो पाई पाई इकट्ठा करते हैं। जिस वक्त वो पैसे इकट्ठे कर चुके होते हैं, उस वक्त उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, जब हज जो है उसमें 2 से 3 लाख का इजाफा हो जाता है। लेकिन इस मरतबा एक पॉलिसी और दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मुस्तफीद हो सके। एक वेटिंग लिस्ट जो है वो बनाई जा रही है ताकि आज़मीन हिजाज मुकद्दस को ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट किया जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो कुल कोटा है वो 1,89,210 है और 50% सरकारी और 50% निजी तौर पर आज़म हिजाज मुकद्दस होते हैं। ये तमाम तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट के ऑप्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। होप की तरफ से अपना सेक्रेटरीट कायम कर दिया गया है इस्लामाबाद में, उस हवाले से भी तफसीलात हम आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, आगाज करते हैं हज पॉलिसी 2027-2030 का। ये 4 साला हज पॉलिसी है और 20 नुकाती फ्रेमवर्क तैयार किया गया। अब तमाम उमूर हुकूमती बैंकिंग चैनल्स डिजिटल सिस्टम के जरिए आगे बढ़ाए जाएंगे। टूर्स ऑपरेटर्स के हज उमूर कोटा से मुतालिक भी दस्तावेज में अहम सिफारिशात की गई हैं। वजीर मजहबी अमूर ने इन 20 नुकात की मंजूरी वफाकी काबीना से ली और अब ये पॉलिसी 2027 से 2030 तक एज इट इज चलेगी और इसमें कुछ तब्दीलियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन फ्रेमवर्क यही होगा और इसी के तहत आगे बढ़ा जाएगा। मजहबी अमूर ने सऊदी विजन 2030 के मुताबिक 4 साला हज पॉलिसी 2027-2030 का फ्रेमवर्क तैयार किया है। नई हज पॉलिसी से हज इंतजामात में तसलसल और शफाफियत लाने का फैसला किया गया है। इसके दूसरे नुक्ते में यह कहा गया है कि पहली बार कसीर साला हज रजिस्ट्रेशन और वेटिंग लिस्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का प्लान मुरतब किया गया है। आजमीन को 3 से 4 साल पहले हज प्लानिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। हज ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम के तहत चलाया जाएगा और मैनुअल सिस्टम मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन से शिकायत के अजाले तक तमाम मराहिल डिजिटल होंगे। अगर किसी को कोई शिकायत भी होगी तो वो भी पोर्टल के जरिए दर्ज करा सकेगा और उसको फौरी तौर पर हल किया जाएगा। सरकारी और निजी स्कीमों के लिए 50-50% कोटा बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। नाज़रीन, ये है वो अहम नुक्ता जिसके ऊपर हुकूमत और निजी टूर ऑपरेटर्स के दरमियान मुसलसल मुशावरत हो रही थी। अब हुकूमत ने हज 2027 से 2030 की जो पॉलिसी है, 4 साल पॉलिसी, उसमें यह तजवीज़ दी है कि जो पहले 50% कोटा था 1,89,210 का, जो 50% था वो सरकार इस्तेमाल करेगी, % निजी टूर ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। ये तजवीज़ अब दोबारा सामने आ गई है और इस पर अमल दरामद होने जा रहा है। हुकूमत का किरदार सर्विस फराहम करने के बजाय रेगुलेटर तक महदूद करने की तजवीज़ भी दी गई है ताकि निजी शोबे की शमूलियत बढ़ाकर खिदमात का मयार बेहतर बनाया जा सके। मुस्तकबिल के आज़मीन के लिए हज सेविंग स्कीम मुतारिफ कराने की सिफारिश भी की गई है। इससे भी पाकिस्तानी हाजियों को फायदा होगा। वो आज़मीन जो अपनी रकम मुकम्मल तौर पर यकमुश्त इकट्ठी नहीं कर सकते, वो साथ में ये रकूम जमा करा सकेंगे। जिस वक्त उनका नंबर आए उस वक्त
उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। डिजिटल वेटिंग लिस्ट के जरिए पहले आए पहले पाएं के निजाम को नाफिज करने की भी सिफारिश की गई है। ये वही निजाम है जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे कर चुका हूं कि जो पहले अप्लाई करेंगे और पहले पैसे जमा कराएंगे वो पहले नंबर पर आएंगे, और जो पैसों में ताखीर करेंगे फिर उनके नामों में भी ताखीर होती जाए। अगले नुक्ते में यह वाज़ेह किया गया है कि रजिस्टर्ड दरख्वास्त गुजारों को तरजीह देने का असूल मुतारिफ कराने की भी सिफारिश की गई है। मुख्तलिफ दौरानिये के सरकारी हज पैकेजेस भी मुतारिफ कराए जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये अहम मामला है। इसमें 3 कैटेगरियां जो है मुतारिफ कराई जाएंगी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। नाज़रीन, ये 3 पैकेजेस होंगे। एक पैकेज रेगुलर पैकेज होगा, दूसरा पैकेज जो है वो वीआईपी पैकेज होगा, और तीसरा पैकेज वीवीआईपी पैकेज होगा। जो वीवीआईपी पैकेज होगा वो तकरीबन 12 से 15 दिन पर मुहित होगा, जो वीआईपी पैकेज होगा वो 15 से 25 दिन पर होगा, और जो रेगुलर पैकेज होगा वो 25 से 45 दिन पर मुहित होगा। और इस दौरान पैकेजेस भी उसी अंदाज से मुतारिफ करवाए जाएंगे। बहरहाल वजीर मजहबी उमूर ने हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए हज पैकेजेस के हवाले से वजीर मजहबी उमूर क्या कहते हैं वो जरा आप उन्हीं की ज़बानी समाअत फरमाएं। यानी हमने इसको यानी एक 4 साला जो पॉलिसी की मंजूरी कराई है कि जो उतार चढ़ाव होता है उसको हम मतलब बैलेंस कर सकें, और उसके लिए अब ये तो हालात पर मुनसर होता है। हर साल ही मतलब उसके मुताबिक ही फैसला होगा कितना पैकेज होगा। लेकिन इस साल जो हमने जो हमारा पैकेज है वो इसके पब्लिक सेक्टर में जो शार्ट है तो वो तकरीबन 13 लाख, और इसी तरह जो लॉन्ग है तो वो है 12 लाख हमने रखा है। और इसमें भी जो एक्चुअल कास्ट आती है, जिस तरह 2013 से हमने शुरू किया तो उस वक्त भी मैं मिनिस्टर था, तो जो सेविंग होती है किसी भी हाजी की किसी भी लिहाज से उसको वापस किए जाती है। तो हमने लास्ट ईयर तकरीबन 3.5 अरब रुपए वापस किए, हाजियों के अकाउंट में वापस हुए। तो इसी तरह अब भी एक अंदाजे के मुताबिक जो पैकेज रखा है और जो वहाँ पर एक्चुअल उसकी कास्ट होगी मजीद उसमें इंशाल्लाह उनको वापस भी किया जाए। इसके अलावा नाजरीन एक एतराज़ ये किया जाता था कि हुज्जाज को वहाँ पर अच्छी सहूलियात फ्राहम नहीं की जाती। तो जो हज पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है उसमें एक और तजवीज़ दी गई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में शफाफ टेंडरिंग के जरिए खरीदारी का निज़ाम नाफिज उल अमल होगा। सरकारी और निजी हज ऑपरेशंस की आज़ादाना कारकर्दगी जांचने की सिफारिश जो है वो की गई है। निजी हज कंपनियों के लिए कारकर्दगी पर मबनी रेगुलेशन मुतारिफ कराने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट हज मैनेजमेंट पोर्टल लाजमी करार देने की तजवीज़ भी दी गई है। ज़मीन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराने की सिफारिश की गई है। हज वेलफेयर स्टाफ की मेरिट पर तैनाती की सिफारिश भी की गई है। आज़मीन की तरबियत, मनासिक और हंगामी आगाही प्रोग्राम को वसअत देने की तजवीज़ भी दी गई है। हज मुहाफ़िज स्कीम बरकरार रखने और माली मुआवनत जारी रखने की सिफारिश भी की गई है। हज के दौरान एमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम और रिस्पॉन्स टीम कायम करने की तजवीज़ भी दी गई है। तो ये है वो 20 नुकाती फार्मूला जिस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे थे कि ये है वो 2027 था 2030 की हज पॉलिसी के अहम नुकात जो दस्तावेज की शक्ल में वफाकी काबीना से जिसकी मंजूरी ली गई। अब तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देने के बाद उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान वजीर मजहबी अमूर करेंगे। इसके साथ नाज़रीन दूसरी अहम पेशरफ्त यह है कि निजी हज टूर्स ऑपरेटर्स ने यानी होप ने अपना सेक्रेटरीट बाज़ाब्ता तौर पर कायम कर लिया है और उसका इफ्तिताह भी कर दिया है। एक फायदा ये होगा आम आदमियों को कि अगर किसी को कोई शिकायत होगी किसी टूर ऑपरेटर के हवाले से तो उस सेक्रेटरीट से वो बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर जाके शिकायत कर सकेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी। दूसरा, अब डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। हज टूर ऑपरेटर्स को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से वो डिजिटल मॉनिटरिंग भी कर सके और अपने निज़ाम को भी डिजिटलाइज कर सके। तो इसके लिए एक सेक्रेटरीट का कयाम अमल में लाया गया। इस हवाले से जो चेयरमैन होप हैं नासिर खान वो क्या कहते हैं, आप उनकी ज़बानी समाअत फरमाएं। देखिए, जिस वक्त हमने सऊदी अरब से लबैतुल मेवाड़ हासिल की है तो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खसूसी हिदायत की कि हम तो हमने प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक जो सेक्रेटरीट का आगाज़ कर रहे हैं उसमें हमने डिजिटलाइज किया है, डिजिटलाइज सिस्टम, और उसमें GOMS के साथ हम इसको अटैच कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का इंशाल्लाह जो फ्यूचर है वो ब्राइट है इंशाल्लाह। और
आगे बेहतरी। इस दफ़ा जो उन्होंने सिस्टम मुतारफ़ कराया तो लोग उससे आशना नहीं थे कि प्राइवेट सेक्टर के लिए है या गवर्नमेंट में, लेकिन प्राइवेट में भी 1 लाख से लोगों ने ज़्यादा वो एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। नेक्स्ट हम उनसे कहेंगे कि प्राइवेट के लिए अलग खोला जाए और गवर्नमेंट के लिए अलग खोला जाए, ताकि लोगों को पता चले कि प्राइवेट में किसने कराना है और गवर्नमेंट में किसने कराना है। इसके साथ नाज़रीन जो पैटर्न चीफ हैं उनसे भी हमने गुफ्तगू की कि हज पैकेज कितना मुतारिफ कराया जाएगा, जरा उनको भी सुने, क्योंकि अक्सर ये तासुर दिया जाता है कि निजी तौर पर जो आज़िम हिजाज़ मुक़द्दस होते हैं उन्हें महंगा हज पैकेज दिया जाता है। वो बेसिकली ये समझती है कि प्राइवेट सेक्टर महंगा हज करवाते हैं। नहीं भाई, हमारे पिछले साल के रिकॉर्ड में है अल गफूर मुनज़्ज़म, गवर्नमेंट से 50,000 कम पे हुज्जाज को लेके गए, गवर्नमेंट से करीब तरीन जगह दिए, ट्रांसपोर्ट बेहतरीन दिए, खाने में उनकी 3 डिशें थी जिसमें मटन डेली के हिसाब से था। अब ये देखना ये है कि आया अगर प्राइवेट सेक्टर का बंदा ये काम कर सकता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकता। हम तो कहते हैं कंपटीशन रहे। हमारे असल में आम समझा ये जाता है कि इकोनॉमी के पैकेज नहीं है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 70% इकोनॉमी, ख़ुसूसन KPK और बलूचिस्तान के पैकेज आप उठा के देख लें, वो गवर्नमेंट पैकेज जितने ही हैं या उससे 10,000 20,000 कम है। तो नाज़रीन, ये थी हज के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स। इस हवाले से हम आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन अब एक रेस जो है वो शुरू हो चुकी है। अब हुकूमत देखते हैं कि हुकूमत कितना हज पैकेज कम करती है और निजी टूर ऑपरेटर्स किस हद तक अपने हज पैकेज को कम करके और ज़्यादा सहूलियात के साथ सामने लाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ ये मामला सिर्फ हाजियों की खिदमत का नहीं बल्कि कारकर्दगी का भी है। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट के ऑप्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक अपने मेज़बान इंतज़ार हैदरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।